मेरा नाम मोहम्मद हाशिम है। हमारे साथ मौलाना वसीम साहब हैं। उनसे जानते हैं 12 रबीउल अव्वल के बारे में और उसकी तफसील। तो चलते हैं उनसे मिलते हैं मौलाना वसीम साहब से। सबसे पहले तो ये जान लेना ज़रूरी है कि ये इस्लामी साल का ये तीसरा महीना कहलाता है, जिसको महीना कमरी से जाना जाता है। तीसरा महीना है इस्लामी साल का। इस साल का नाम रबीउल अव्वल रखा गया। ये सबको मालूम है, रबिया के माने फसल के आते हैं, फसल बहार, और अव्वल के माने पहला। तो फसल बहार दो तरह का होता है, एक रबीउल अव्वल की शक्ल में और एक रबीउल सानी की शक्ल में। रबीउल अव्वल में फसल बहार ये इसलिए होता है कि इसमें फूल खिलते हैं, और रबीउल सानी में ये होता है कि वो फूल पकते हैं। यही वजह से देखेंगे कि ये फूल वगैरह पकते हैं, दाना वाना पकते हैं, तो उसको काटा जाता है। आपने बड़ी अच्छी बात समझा दिया जी। अब सवाल ये है कि इस महीने का नाम क्यों मुतय्यन किया गया, रबीउल अव्वल या रबीउल सानी? उसकी वजह यह है कि जब इस महीने का नाम रखा जा रहा था तो इत्तेफाक की बात यह है कि फसल बहार ही का मौसम था, और रबीउल सानी का नाम जो रखा गया तो वो भी फसल बहार ही का मौसम था। बस इस महीने को एक ख़ास फजीलत ये हासिल है कि हमारे आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस माह मुक़द्दस में इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, और जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से जाने लगे तो इत्तेफाक की बात है कि वो भी यही महीना था। अच्छा, बस फ़र्क इतना है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बा सआदत में इख्तिलाफ़ है। बाज़ लोगों ने लिखा है कि अल्लाह के रसूल रबीउल अव्वल 9 रबीउल अव्वल को पैदा हुए, ये है। लेकिन हम लोगों के यहाँ एक इत्तेफाकी राय से लोगों ने ये मशहूर कर दिया कि 9 रबीउल अव्वल नहीं बल्कि 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए। हालांकि कहीं से इसका सबूत नहीं मिलता है, जो ये गलत है। 571 ईस्वी है और 9 रबीउल अव्वल असल लिखा है। लेकिन आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से जा रहे थे तो उस वक्त का जो तारीख़ थी वो तारीख़ में 12 रबीउल अव्वल की थी। वफ़ात का सबूत तो मिलता है, विलादत का सबूत नहीं मिलता है। लेकिन बहरहाल कसीर इस्तेमाल है, लोगों ने इसको इस्तेमाल किया है तो लोग इस तरह से करते हैं, लेकिन दर हकीकत ये तारीख़ गलत है। अच्छा, ख़ास तौर पर ये मैं एक बात आपको बता दूं, ख़ास तौर पर हज़रत मौलाना अहमद रज़ा ख़ां बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने ख़ुद इसकी तख़सीस की है बाज़ाब्ता कि 9 रबीउल अव्वल को अल्लाह के रसूल की विलादत है। बहरहाल विलादत बासआदत चाहे जिस भी तारीख़ में हो, लेकिन इसी महीने के अंदर है। अच्छा, ये कहना चाह रहा था कि जैसे जुलूस उलूस जो निकालते हैं तो ये सब आदमी को जुलूस निकालना चाहिए कि नहीं? देखिए, जुलूस का मसला क्या है, ये किसी भी इंसान के लिए, अब आज हमारे घर में अगर कोई बच्चा पैदा होता है उसके लिए बहुत खुशी मनाई जाती है, तो ये खुशी का बहुत बड़ा मौका है। अल्लाह के रसूल इस दुनिया में आए, अज़ीमुश्शान नबी इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। अब उनकी कोई विलादत को जुलूस की शक्ल में मनाता है तो ये ज़रूर होना चाहिए, खुशी है, ये ज़रूर मनावे। लेकिन ये भी याद रखना चाहिए कि जिस तारीख़ को आप साबित करते हैं कि अल्लाह के रसूल पैदा हुए, इसी तारीख़ में अल्लाह के रसूल इस दुनिया से चले भी गए। अब होना ये चाहिए था कि खुशी इतना न मनाए कि अल्लाह के रसूल की वफ़ात को भूल जाए, और वफ़ात को इतना ना याद रखे कि इस गम में विलादत को भूल जाए। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ जो भी मौजूदा दौर में जो जुलूस निकाला जाता है, ख़ास तौर पर लड़कियों को गाड़ियों पर बैठाकर, ट्रैक्टर पर बैठाकर इधर उधर जाना, नाचना गाना, वो जिसे कहा जाता है कि मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुवा मिन्हु। किसी कौम की अगर मुशाबिहत कोई शख्स अगर उतारता है वो उसी में से हो जाता है, ख़ुद हमारे नबी ने फरमाया। दूसरी बात यह है, ये गलत तसव्वुर कि एक जुलूस की शक्ल में लोग निकलते हैं, और जहाँ जा कर के जो अल्लाह के रसूल का मिशन था, ख़ास तौर पर नमाज का पढ़ना, आप ख़ुद गौर से देखेंगे जब जुलूस मोहम्मदी निकलती है, वो तमाम आदमी एक तरफ ज़ोहर की अज़ान, असर की अज़ान, मगरिब की अज़ान होती है, जुलूस मोहम्मदी लेकर बाज़ार में तो घूमते हैं लेकिन मस्जिद में नज़र नहीं आएंगे। कहाँ तक ये सही होगा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जो मेरे हिसाब से बेहतर नहीं, हम इसको गलत साबित करते हैं बस। अच्छा मौलाना, आपने बहुत अच्छा समझाया 12 रबीउल अव्वल के बारे में, तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाहु खैरा। तो ये थे हमारे साथ मौलाना वसीम साहब। इन्होंने 12 रबीउल के बारे में बहुत अच्छा से समझाया है। उम्मीद है कि आपको भी पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।